औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, कभी आपने ये गौर किया है कि आपके बच्चे आपके घर में रहते हुए और आपके सामने बिल्कुल नेक और शरीफ होते हैं, लेकिन आप उन बच्चों को किसी और घर में भेज के देखें कि आपके यही बच्चे जब किसी दूसरे घर में जाते हैं और 2 दिन मिल जाएं और उनको साथ दूसरे साथी भी मिल जाएं और किसी और घर में हो जहाँ पे आप नहीं हो, तो फिर देखें कि आपके बच्चे क्या करते हैं। आपके बच्चे शरारती तरीन, उस घर वालों की नाक में दम करने वाले, वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि यार उनके वालिदैन तो बड़ी तारीफ करते थे कि हमारे बच्चे बहुत शरीफ हैं, ये शरारतें नहीं करते, ये नुकसान नहीं करते, ये फजूल खर्ची नहीं करते, लेकिन ये बच्चे तो अल्लाह बना दे इनसे। इसकी वजह क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की है कि इसकी वजह क्या है? आज मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि आप अपने बच्चों को ठीक कैसे कर सकते हैं और इसकी वजह क्या है कि आपके बच्चे आपके सामने और आपके घर में बिल्कुल शरीफ हैं, नेक हैं, और दूसरे घर में जाके वो सारी नेकी उनकी जो है ना वो साइड पे हो जाती है। इसकी असल वजह यह है कि आपके बच्चे आपके डर से आप उन पे इतनी सख्ती करते हैं, उनको कोई बात समझाने के लिए करने के लिए आप उनको मोटिवेट नहीं करते, उनको तरीके से प्यार से मोहब्बत से एक चीज के नुकसानात और फायदे नहीं गिनवाते। आपने कह देना है कि ये काम नहीं करना, बस खत्म हो गई यहीं से। डंडा पकड़ लिया, थप्पड़, और इतनी सख्ती करते हैं आप अपने बच्चों पे कि आपके बच्चे आपके सामने बिल्कुल नेक, शरीफ और पाक साफ, लेकिन जब वो यूं ही दूर होंगे, यूं ही किसी और घर में जाएंगे, यूं ही अपने दोस्तों में जाएंगे, तो उनकी सारी शराफत जो है वो जीरो हो जाएगी। ये क्या है कि बच्चों ने मुनाफकत सीख ली है आपसे। आप बच्चों को मुनाफकत सिखा रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप प्यार मोहब्बत से उनको किसी चीज़ों के फायदे और नुकसानात के बारे में बता के उनको समझाएंगे, तो बच्चे उसको जल्दी समझेंगे, उसको परमानेंट समझेंगे। मतलब वक्ती समझेंगे नहीं, उसको परमानेंट समझेंगे। उनको पता होगा कि ये चीज़ मेरे फायदे में है, नुकसान में है, ऐसा अगर मैं करता हूँ तो वो दूसरों के लिए क्या इफेक्ट होता है, दूसरों पे उसका क्या असर होता है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन आपने डंडे के जोर पे बच्चे को नेक और शरीफ बनाया हुआ है, तो वो बच्चा जो अब्बा या अम्मा की जो है मार से डर के नेक बन जाए, वो नेक नहीं है, क्योंकि वो यूं ही अम्मा अब्बा के डर से दूर होगा, उसकी सारी की सारी नेकी जो है वो बदमाशी में जाहिर हो जाएगी। उसका असल जाहिर हो जाएगा जो दबाव में आके, एक प्रेशर में आके जो वो काम नहीं कर रहा था, वो काम वो जरूर करेगा जब वो प्रेशर से थोड़ा सा दूर होगा। बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए, बच्चों को सीधे रास्ते पे लाने के लिए बच्चों को चीज़ों के फायदे और नुकसानात बताएं, उनको प्यार और मोहब्बत से समझाएं कि मेरा बेटा ये चीज़ जब आप ऐसे कर रहे हो तो उसका ये नुकसान है, ये जब आप ऐसा करते हो तो लोग समझते हैं कि ये बेटा बहुत बदतमीज है, इनका इसको रहना सहना नहीं आता, ये इंतहाई जो है ना वो स्टूपिड और इडियट नॉनसेंस किस्म का बच्चा है। उनको इसके फायदे और नुकसानात गिनवा के प्यार मोहब्बत से, शफकत से, ताकि उसको एक चीज़ की अच्छाई और बुराई का पता चल जाए, ना कि सिर्फ आपकी मार उसको नजर आ रही हो कि ये जी डंडा आ गया बस अब बिल्कुल नेक। मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि घरों में जो है बच्चे अपने घरों में बिल्कुल नेक साफ होते हैं और उनके वालिदैन यही समझते रहे कि हमारे बच्चे बहुत जो है वो शरीफ हो गए, हालांकि वो शरीफ होते नहीं है। वो मशहूर बात है, आपने सुना होगा कि डंडा पीर बिगड़िया तिगड़िया दा। तो ये डंडा पीर जो है ना, ये कोई पेटेंट काम नहीं है, ये परमानेंट काम नहीं है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। बच्चों को अगर आपने सीधे रास्ते पर लाना है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाएं, उसको अपने पास बैठ के चीज़ों के फायदे और नुकसानात बताएं, ताकि बच्चा आपके सामने आपके बगैर उसको पता हो कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, इसका जो है वो असर दूसरों पे क्या पड़ता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
تو اللہ ताला से दुआ है कि हम बच्चे की अच्छी परवरिश करने वाले हो जाएं। अच्छा बच्चा जो है, आज का एक अच्छा बच्चा कल का एक अच्छा मुआशरा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।